अपन सत की चर्चा कर रहे थे। बोर्ड पर भी लिखा जाए सत। पूरा विश्व सत है, पूरा विश्व सत है, क्योंकि वो 6 द्रव्य ना, 6 द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य। अभी कोई नए व्यक्ति हो तो उन्हें 6 द्रव्य जरूर जानना चाहिए। 6 द्रव्य में एक परम सत्ता है, समझ लीजिए, महासत्ता जिसको कहते हैं, महासत्ता। महासत्ता में पूरा विश्व आ गया। अब पूरे विश्व में से निकल करके 6 जाति के द्रव्य हुए, तो अपन उसमें से एक द्रव्य ले लेते हैं। एक द्रव्य, मैं द्रव्य कहने पर पूरे 6 द्रव्य लेना, आप हम एक द्रव्य समझा रहे हैं आपको। तो एक द्रव्य वो सत है। उस देखो गजब बात है, वीतरागी भगवान सर्वज्ञ भगवान की वाणी समझने के लिए थोड़ा सा उपयोग पारदर्शी चाहिए, जो बचनों के पार चला जाए। आंखों से देखोगे तो फिर आत्मा कभी नहीं मिलेगी, सत्य कभी नहीं मिलेगा। आंखों से सत्य कभी नहीं मिलेगा, कान से सत्य कभी नहीं मिलेगा। आपको शब्दों के पार जाना पड़ेगा और दृश्य से पार जाना पड़ेगा। अभी पार जाना पड़ेगी तो थोड़ी कठिन सी बात है, लेकिन रियल ये है। देखो मैं एक सरल एग्जाम्पल दूं, क्यों? रेल की पटरी देखी कभी? पलास आपने देखी रेल की पटरी? बिराग जी बताओ कैसी होती है? इधर चौड़ी होती है, उधर जाके वो सकरी हो जाती है। देखिए नहीं देखी? देखिए कि नहीं देखी? हाँ, आगे जाके तो एक ही हो जाती है, इधर तो इतनी चौड़ी रहती है। देखिए आज तक हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज इतना सा होता है, चिरैया जैसा। तो 500 आदमी बैठते हैं उसमें, 300 आदमी बैठ जाते हैं, 250 आदमी बैठ जाते हैं, होता इतना सा। रात को यदि उसके इंडिकेटर दिखाई ना दे, दिखे ही नहीं। अब बोलो आंखों से देखा हुआ सत्य है या आंखों से जो दिख रहा है उसके पार जाकर सत्य है? भाई इतने में आप समझ जाना। ये बात समझना बहुत आसान है कि व्रत उपवास नियम को संयम करने से धर्म होता है। ये बात समझना बहुत सरल है, लेकिन सत्य इसके पार है। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जप तप ज्ञान ध्यान, इन सब से आत्मा का कल्याण होता है। ये बात समझाना बहुत आसान है, इसलिए अन्य सारे मतों ने ये बातों की स्थापना की है और मानी है। करो धर्म होगा। अन्य मत में तो यहां तक चली गई गाड़ी, एक राम पात्र नाम का एक बर्तन है, कुंडा होता है ना, कुंडा, उसको राम पात्र कहती है। तो है तो वो कुंडा ही, लेकिन उसको राम पात्र क्यों कहा, उसकी एक स्टोरी है। कुंडा सर, कुंडा कई जमाने का कुंडा, उसको राम पात्र कहती है। तो राम पात्र नाम क्यों पड़ा उसका? ये एक बाई थी, बाई महिला, वो बिल्कुल नास्तिक थी, वो राम को मानती ही नहीं थी कुछ। तो उसके लड़के को ऐसा लगा कि मरते मरते एक बार धोखे से राम बोल दे तो इसका भाव सुधर जाए। एक सच्ची कहानी है इसकी, किसी तरह इसके मुंह से राम निकल जाए ना, तो मरते ही दम तक आखिरी में ही राम निकल जाए। तो उसने कहा, बच्चे ने लाके वो कुंडा लाके दिखाया, भाई ये कुंडा है ना, ये राम पात्र है। इस माने तो राम बोल मत ऐसे, एक कुंडा है ना, ये राम पात्र है। तो ऐसा कहलवाने के लिए, ताकि उसका भाव सुधर जाए। आप कल्पना कर सकते हो इतने धोखे में धर्म हो सकता है? अन्य मत में तो पति देव के व्रत यदि पत्नी कर ले तो भी धर्म हो जाता है, मतलब पति फोकट में स्थिर जाता है। नहीं होता है? पति का स्वाग बढ़ाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए करवा चौथ नहीं होता है? क्या गजब है, एक करे और दूसरा पाए। ये इस सत में मंजूर नहीं है। देखो कहने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, हम तुम्हारे लिए जिंदगी कुर्बान कर गए,
कभी कभी जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते ना तो माँ बड़े प्रेम से समझाती है, बेचारे वे खट खट के मर गए, दुकान पे टंगे रहे दिन भर, कौन के लाजे कमा रहे, तुम्हारे लाजे, और एक तुम हो। लेकिन सबको ये मंजूर नहीं है, बस इतनी। सारी दुनिया में बात सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, हम कौन अपने लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, सब कौन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये बात लोक व्यवहार में तुम्हें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सत्य को अर्थात सत्य को ये बात बर्दाश्त नहीं है। और शब्द क्या चल रहा है? सत्य। विश्व में जितने धर्म प्रकट हुए, 10 लक्षण धर्म हैं, 5 पाप का अभाव रूप धर्म हैं, वे सारे धर्म इस सत्य से प्रारंभ हुए। सत्य, सत्य शब्द है सत्य, इसका मतलब है आय माने जानना। आय मतलब होता है जानना, और सत्य, सत प्लस आय, सत प्लस आय, ता हलंत है, रश्वे ने सत, तो ता और आ मिलकर के ये आदत था, ये ता हो गया हुआ। सत्य, सत्य, सत आय, दोनों ही रश्वे हैं तो आय हो गया वो सत्य। हो सत्स्वरूप को जानने रूप परिणमन है, उसका नाम सत्य धर्म है। सत्स्वरूप को जानने रूप परिणमने के कारण सिद्ध भगवान को उत्तम सत्य धर्म है, जबकि बोलते जिंदगी में नहीं है। सत्य है, समझ में है? हाँ। और सत्स्वरूप को नहीं जानते हुए परिणमने पर, नहीं जानते हुए परिणमने पर वृक्ष को जवान नहीं है, शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन उसको सत्य धर्म नहीं है, बोलता नहीं है, तो भी सत्य धर्म नहीं। देखो समझ में आया कुछ? एक इंद्री को, वनस्पति को, वायु को, पृथ्वी को सत्य धर्म नहीं, असत्य है। और सिद्ध भगवान बोलते नहीं है, फिर भी उन्हें उत्तम सत्य धर्म है। किसके बल पर होगा बता सकते हो? सत्स्वरूप को जान भैया, ये मेरी पत्नी है, ये लौकिक में सत्य भले ही कहलाए, लेकिन ये असत्य है। क्यों असत्य है? लोक में सत्य हो सकता है, लोक में तो बहुत सारे सत्य होते हैं। लौकिक सत्य की बात करेंगे तो अभी हंसी आएगी, उसके बाद चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सत्स्वरूप को जानकर बोलो, ए पत्नी कौन के अधीन है? सही विचारी, वो कौन के अधीन है? पति के अधीन है विचारी। सुनो, जहाँ बेचारापन शुरू होता है वहां सत्य नहीं होता, जहाँ पराधीनता होती है वहां सत्य नहीं होता, जहाँ दीनता होती है वहां सत्य नहीं होता। दीनता में सत्य नहीं होता, सत्य में दीनता नहीं होती। आज समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, सत्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। एक द्रव्य अनंत द्रव्य मिलकर के भी उसे पराधीन नहीं कर सकते। साम्राज्य, राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए क्या चाहिए? पराधीनता। सम्राट बनने के लिए मैं इतने बड़े राज्य का सम्राट, ठीक है? सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए। आपने देखा किसी का साम्राज्य चल सका? किसी दूसरे ने आकर उसका साम्राज्य छीन लिया, अब वो दीन हो गया। लोग में साम्राज्य छीन लिया, दूसरा ने युद्ध करके जीत लिया, अब तुम अब पराधीन हो गए तुम। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरा साम्राज्य कोई छीन सकता है विश्व में? पर के बल पर सम्राट बनने वाला दीन होगा, पर के बल पर साम्राज्य पाने वाला पराधीन होगा, दीन होगा, दुखी होगा। अब मैं एक बात कहता हूं, विश्व में कोई की ताकत है जो मेरे जीवत्व का अभाव कर सके? महोर माई का लाल तो बुला ले, जैसे स्कूल में नहीं कहते, तो झगड़ा होता है तो बुला लिया, जा कौन बड़े दादा हैं तेरे? हम कह रहे हैं तुम 3 लोग के सारे द्रव्य, कब चर्चा होगी थी, एक तराजू पर 3 लोग के सारे द्रव्य रखो, एक तरफ हम हैं, कोई की ताकत नहीं है। अरे तुम आत्मा की बात तो जाने दो। अंधशास्त्र में कहते हैं 1 तोला सोना और 100 तोला चांदी, 100 तोला पीतल, सब मिलाओ और करोड़ों वर्षों तक संग रखो, अरबों वर्षों तक संग रखो। बताओ, स्वर्ण के स्वर्णत्व इस स्वर्णत्व में 100 तोला चांदी मिलकर क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? फिर हम अंधेरे में रख देंगे कि रख दो,
उजाले में रख देंगे कि रख दो, पानी में रखेंगे रख दो, कीचड़ में रखेंगे रख, तुम्हें जो दिखे सो करो। अग्नि में झोंको, 1 तोला सोना अपनी सत्ता खोकर चांदी रूप नहीं हो सकती। सही है बात? सही है। इसका नाम है द्रव्य सत्य, इसका नाम है द्रव्य सत्य। एक द्रव्य को पूरे विश्व के अनंत द्रव्य मिलकर के भी हेर फेर प्रभाव नहीं डाल सकते, इसका नाम द्रव्य सत्य। मंजूर है सब? काय की मंजूर है? सम्यक दर्शन हो जाए तो मंजूर है। देखो मंजूर कैसे नहीं है। एक बात है भैया, बिना सत्संग के काम नहीं होता, सच्ची बात है भैया। तो राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद भैया, जबलपुर संभाल के उन्होंने, भी नहीं होती तो ये जबलपुर में कहा हो दो भैया, क्या हो जाता भैया, क्या हो जाता। सही बात है, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदला। ये क्या बातें कर रहे थे बकवास, ये दीनता की बात है बेटा। आज जब तक समागम दिख रहा है तुम्हें बढ़िया लग रहा है। सत्य तो उसका नाम है जो अकेले में भी नहीं तरसता, जो रामचंद्र जी के संग में रह करके प्रसन्न नहीं हुआ, और जब रामचंद्र जी ने गेट आउट कर दिया सीता जी को तो अभी सत्य उनके साथ था। बिलकी नहीं, रोई नहीं, दुखी, इस बात के लिए दुखी नहीं हुई अब हमारे धर्म को क्या हो रही है, वे तत्व मोक्षगामी हते उनके संग रहते तो कुछ फायदा मिलता। क्यों? उन्हें सुखी रहने के लिए, सीता को सुखी रहने के लिए राम के वियोग ने क्या कर डाला, जी बता दो आप, बता। सच्ची बात बताएं, बुरा नहीं मानना, ये सब बात आपके लिए नहीं जो आप कह रहे हैं, मैंने आप बुरा नहीं मानना इसका। सच्ची बात यह है, प्रवचन का मिलना हमें पराधीन बना देता है। कल बात है थोड़ी सी, हम डिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल सोच के डिपेंडेंट हो गए। हम 2 टाइम, जैसे वो ड्रग एडिक्ट्स की नशा नहीं होती, मैंने उनको वो 2 टाइम की खुराक नहीं मिले, मैंने उससे आगे सोच ही नहीं सके। आप बुरा नहीं मानना, आपको कहा ही नहीं मैंने। अरे रे क्या गजब है, एक उपदेश मिला, एक उपदेश, और सिंह ने सम्यक दर्शन ले लिया और फिर पूरे जीवन उपदेश नहीं मिला। हाथी को एक उपदेश, हाथी को एक उपदेश। क्या हमारा एक उपदेश ऐसा नहीं हो सकता कि एक उपदेश में काम हो जाए? लेकिन हम डिपेंडेंसी थिंकिंग वाले हो गए ना। क्यों आज का तुम गोष्ठी नहीं करोगे मिस्टर, समझे? भाई साहब कहां से आ गए, मर गए, हमारी तो फांसी लग गई, इतनी बढ़िया गोष्ठी चलती थी, हमारी इतनी बढ़िया गोष्ठी चलती थी। बस सत स्वभाव इतना डिपेंडेंट है। आप बुरा नहीं मानना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने पहले कह दिया, कुछ नहीं माना। बोलो हमारे औदिक भाव के विरुद्ध चर्चा सुनने के बाद कैसी लगती है, सही बताना। मैंने जो औदिक भाव आपका है और मैं भी उसे सपोर्ट करूं तो बहुत अच्छा लगता है, और सपोर्ट नहीं करूं तो फिर आप सत्स्वरूप को कहां जानते हो? एक भाषा की मार से मर गए, एक औदिक भाव से परेशान हो गए। यहां तो कहते हैं आत्मा या द्रव्य, द्रव्य की बात चल रही है तो एक ही बात है, आत्मा तो द्रव्य, द्रव्य उसका नाम है जो भूचाल आने पर भी नहीं हिलता। एक बार सुमेरु पर्वत हिल सकता है लेकिन आत्मा अपनी सत्ता से नहीं हिल सकता है। पंडित जी बात तो सही है, देखो पंडित जी मैं ऐसे चिंतकों की बात कर रहा हूं। अब ये रोज प्रोग्राम सुनते हैं तो भगवान आत्मा की बातें सुनना, आप बुरा नहीं मानना। जब तक आप सत स्वभाव का निर्णय नहीं करते तो आप हवाई किले बनाते हो। सत स्वभाव का निर्णय नहीं करो तो हवाई किले बनाते हो। माने ऐसा लगता है जैसे वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं होती, 1 घंटा बैठ के देख लेते हैं, अरे भगवान है अपन, हाँ ध्रुव है, क्या है, क्या सच्ची है, और घर गए, कहा बताए भैया गायक नहीं रह पाते। क्यों घर में गायक नहीं रह पाते नहीं? क्यों क्रोध के काल में गायक नहीं रह पाते नहीं? क्यों दुकान में बैठे बैठे जब व्यापार करते तब गायक नहीं रह पाते नहीं? सच्ची बात है भैया, वो तो घणो प्रसार चाहिए वहां में भैया, तो ऐसी ऐसी चीज थोड़ी है। अब वैसे हैं तो भगवान आत्मा, वो तो सच्ची बात है। अब बस सच्ची बात इसलिए कि स्वामी जी ने कही, कैसे मना करते, उनकी तो पार्टी की हम। अरे वाह, तू पार्टी में ही बैठा रहना। बहुत कड़क प्रवचन है भैया, मेरी भाषा तो जरा खराब है।
भैया एक बहुत सुंदर पाठ है सिद्ध चतुर्दशी, एक सिद्ध चतुर्दशी पाठ है। अरे मत वार जीव जिन मत वार हो, अरे मत वार जी महे मत वाले, मद वाले, मत वारे माने मद में डूबा हुआ, मोहांधकार में डूबा हुआ, जिन मत वारे हो। और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा है, जैन मत आन गहो, जैन मत छोड़ के, क्या करो, आन गहो, गहो ग्रहण करो, काय को छोड़ के, जिनेंद्र देव के मत को छोड़ के। अभी तक हम मिथ्या दृष्टियों में पार्टी के थे, अब महावीर भगवान की पार्टी में आए। अब महावीर भगवान की भी दो पार्टी हो गई आजकल, एक निश्चय, एक व्यवहार। हमने व्यवहार वाली पार्टी छोड़ दी तो निश्चय वाली पार्टी में आए। तो पार्टी में आने से काम नहीं होगा। कांची स्वामी की जयपुर की वहां एक पार्टी बना ली जी, क्या चक्कर है। यहाँ तो कह रहे हैं जैन मत आन गहो, जैन मत छोड़ेंगे। बहुत पक्का दिल रखना भैया, वस्तु स्वरूप अद्भुत है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि सत्संग का कुछ असर होता है, ये मान्यता की बात हो। व्यवहार फिर परसों रात तो समझा दी थी ये बात, और कल सुबह भी समझा दी थी। व्यवहार के स्थान पर है और निश्चय के स्थान पर। ये न्याय की चर्चा है भैया, न्याय की, ये न्याय की चर्चा है। न्याय में तो सत्संग का 1% की असर आत्मा पर आता नहीं है, पुण्य के उदय का 1%, एक रत्ती असर नहीं आता। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये 100% सत्य की चर्चा उन्हें न्याय। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्संग में मत आओ, लेकिन इस सत्य स्वरूप, इस सत्य के डिसीजन को दिमाग में रख के आओ, रख कर आओ। हमेशा इस बात की तैयारी करो, कल चर्चा नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और आप मेरी यदि टेंडेंसी का पता लगाना चाहो, वैसे तो आती है हर चीज में, लेकिन मैंने समाधि मरण में प्रसंग इसी तरह से उठाया है। नमोकार मंत्र सुनते हुए प्राण निकल जाने को सारी दुनिया अच्छा कहती है। यदि सुनते सुनते प्राण निकल जाए, यदि वो नमोकार मंत्र ऐसे पढ़ रहे हो, नमो हरि हंसानम, चलेंगे होगा ठीक। अब तो हो गया सारा काम। मैंने सारी दुनिया इसे सही कहेगी, लेकिन जैन दर्शन कहेगा कि वो नमोकार मंत्र बोलने की जो डिपेंडेंसी बुद्धि यदि हो तो उनके पास अभी समाधि मरण नहीं हुआ। बहुत ही कड़क बम विस्फोट वाली बात है कि आप मेरी बातों को ठीक से समझना है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि समाधि मरण में नमोकार मंत्र नहीं सुनना चाहिए, ये मैंने उसमें कही है बात। मैं नहीं कहता हूं कि छेड़ाला नहीं सुननी चाहिए, कि समय साजी की गाथा सुनना चाहिए। अरे इतना सुनकर के जब तक कान ठीक है तो सुनकर इतना समझ लो कि अंतिम समय सुनने की पराधीनता नहीं रहे। पॉइंट पकड़ में आया बेटा, समझ आया साहब डॉक्टर साहब? अंतिम समय में ये पराधीनता की वृत्ति नहीं रहे। नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए ये महाभाग्य, लेकिन ये पुण्य का उदय है। और सुनने की जरूरत महसूस नहीं होना ये शुद्धोपयोग है, ये धर्म है, ये समाधि है। सुनने का भाव पुण्य भाव है, सुनने की जरूरत महसूस नहीं होना ये समाधि है। आपको पता है समाधि मंत्र के कितने भेद हैं? सर्वश्रेष्ठ समाधि उसका नाम है जहां सुनने का विकल्प नहीं होता, सुनने की जरूरत नहीं होती, परिचर्या कराने की जरूरत नहीं होती, जिसका नाम पावोपगमन समाधि मरण है। दूसरे से सुनने का भाव नहीं रखते, ये उसके तैयारी की बात है। आप अन्यथा नहीं लेना, आप जितने कमजोर हो। देखो एक बात कहूं मैं आपको, मैं जिस एंगल से बोल रहा हूं वो समझना आप। जैसे समझ लो अपन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ये कहते बस 2 दिन की खुराक है, इसके बाद आना ही मत। अब मत आना, बस ले जाओ ये दवाई, अब मत आना, आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो डॉक्टर दी बेस्ट जो ये कहे कि ये 2 खुराक खाना और अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहिए। और दूसरा डॉक्टर ऐसा हो, ए भैया तुम चिंता नहीं करो, हम है नहीं, तुम तो आत रही हो। बोलो ये कौन सा डॉक्टर अच्छा? बोलो कौन सा डॉक्टर अच्छा? जो एक है, अब बताना है। ऐसे मैं ऐसा विद्वान
वो स्टोन को बता रहा हूं आपको, वो जो कहती है कि तुम्हें जरूरत ना पड़े, तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं पड़े। सुनने मिल जाए मां भाग्य, लेकिन नहीं मिले तो पराधीन नहीं होना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसे आप विस्तार से समाधि में, मैंने इसको बहुत अप्लाई किया है इसमें। हाँ, बोलो आंख फूट जाए मरते समय पंडित सुमत प्रकाश जी की, तो आप कहोगे देख ले अच्छी पाप निकली, अच्छी पाप निकली, आंखें फूट गई, सब भ्रष्ट हो गए, भगवान के दर्शन तक नहीं मिले। लेकिन मैं कहता हूं आंख फूटे उससे पहले इतनी तैयारी करो कि दर्शन का विकल्प न रह जाए हमें। नहीं तो आप 24 घंटे ये माला फेरोगे, ये सत की पराधीनता। पराधीनता कौन सी सत की? आत्मा, आंख है नहीं, आंख खुदगल द्रव्य और एक जीव। और तुम किसके पराधीन मान रहे हो? धर्म। आंख ठीक नहीं रहेगी भैया तो दर्शन कैसे हुई है, शास्त्र कैसे पढ़ते हैं, बताओ हमारे धर्म को क्या हुई है? बिल्कुल मिथ्यात्व है। आत्मा फिर तो देखो दो द्रव्य ना, दो द्रव्य, एक जीव द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य की आंख। क्या आत्मा का धर्म पुद्गल द्रव्य के भरोसे कि आंख ठीक रहेगी तो धर्मात्मा, कान ठीक रहेंगे तो धर्मात्मा, जिह्वा ठीक रहेगी तो धर्मात्मा। तो तुमने सत को नहीं माना। तुमने कौन से सत को नहीं माना? द्रव्य सत को नहीं माना। ये भैया समझ में, न्याय की चर्चा थोड़ी। बाकी तो हम भी कोई व्यवस्था करते, कोई बीमार हो जाए तो हम भी जाते हैं भैया, सुनाने जाते हैं, समझाने जाते हैं, देखने जाते हैं। जब से वो समाधि में निकला तो मेरे तो निमंत्रण बढ़ गए, नहीं समझ में। लोग कहते पंडित जी मरते समय आप भाई आइयो, मैं ये नहीं कहता, वो व्यवहार किस स्थान पर है उसका हम निषेध नहीं करते। उसके दृष्टांत कल सुबह दिए, परसों रात्रि में भी दिए, लेकिन आज अपन ये बात कह रहे हैं तो न्याय सत्य की स्वतंत्रता समझो भैया। समझ में आया कि नहीं? और थोड़ी खलबली वाली बातें करूं थोड़ी और समझाने के लिए हो, तो कोई फिर समझना। मैं व्यवहार का सबसे बड़ा समर्थक हूं, मैं कोई पार्टी वाला नहीं। नहीं सोचे पार्टी की बात, पार्टी नहीं, अपन तो जीवन में अपनाते हैं ना, उसमें क्या बात है। लेकिन जैन दर्शन का न्याय कोई अद्भुत है भैया। देखो नग्न दिगंबर हुए बिना मोक्ष होता नहीं और नग्नता से मोक्ष होता नहीं, मालूम सबको ये बात। इसके अपोजिट थोड़ा कहता हूं, कपड़ा पहने पहने भी मोक्ष हो सकता है, पता है आपको? अब गड़बड़ हो गई भाई साहब। कपड़ा मोक्ष नहीं रोकता, क्योंकि आत्मा का मोक्ष एक जुदा तत्व है और देह पर कपड़ा एक जुदा है। सुनना जरा ध्यान से, अभी गड़बड़ नहीं करना। भी ऐसी बात इसलिए कह देता हूं कि आप आंखें फाड़ के देखते हो, फिर मजा आता है मुझे। देह पर कपड़ा, ये तो देह पे है ना, ये तो अनंत पुद्गल द्रव्य है ना। तो अनंत पुद्गल द्रव्य एक तरफ और एक तरफ जीव। यदि जीव अपने स्वभाव से मोक्ष जाए तो क्या ये कपड़ा और एक शरीर रोक सकता है? रोक सकता है? अच्छा अब समझ में आई, तो श्वेतांबर का धर्म माना तो क्या श्वेतांबर का कपड़ा से मोक्ष माना? अब समझ में आई। अरे रोकता सही भैया, पहला वाक्य क्या बोला था? नग्न हुए बिना मोक्ष होता नहीं और नग्नता से मोक्ष होता नहीं। एक कोई दिगंबर मुनिराज हो, ध्यान में निमग्न हो और कोई उन पर वस्त्र डाल दे, बोलो मोक्ष रुकेगा कि होगा? वो वस्त्र रोक सकता है तो बढ़िया रही। मैं जिन से दुश्मनी करता हूं, मैंने अपने जैनों से जो दुश्मनी करते हैं, उन्हें एक ही काम करने, बस जाओ बेटा मोक्ष ले, हमने कपड़ा डाला। शेष सुदर्शन को 3 दिन तक बेश्या ने अपने बिस्तरों पर लिटाए रखा। हम तो कहते हैं कि भाभी के बिस्तर पे नहीं बैठी हूं, सील की मर्यादा। और उन्होंने 3 दिन तक बेश्या ने अपने बिस्तर पे पटका रखा। बोलो सील में कितना दूषण लगा? कोई माइका लाल की ताकत है? पंडित जी हम तुम्हारा शराब नहीं पीवे को नियम तोड़वा सकते, तो तोड़वा के देखो कि हम नाक पकड़ लेंगे और मुंह में डाल देंगे, गुटकोगे कैसे नहीं? सोन वो गुटकने पर भी मेरा नियम नहीं टूटेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कुछ? तुम क्या सोचते हो? ये है सच की स्वतंत्रता। हाँ, एक विश्व नहीं, ऐसे अनंत विश्व आकर खड़े हो जाए तो मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसका नाम द्रव्य सत्य।
समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जब तक आप इस सत स्वरूप को नहीं समझोगे, जो सत का स्वरूप नहीं समझोगे, आप प्रथमान युग नहीं पढ़ सकते। आप प्रथमान युग नहीं पढ़ सकते। आपको यही शंका होती है, देखो तो अपन लोगों के पास कच्छु नहीं है तो भी अपनो धर्म में के लोग और वे छांदेरानी कर रहे, रोजाना ब्याह हो रहे होने की भी धर्मात्मा। सही बताओ, इस सत स्वभाव को जाने बिना उनका धर्मात्मापना समझ में आएगा आपको? बताओ। ये भैया अपन इतनी सी दुकान कर रहे, भाई में तो हेड है, वो भी 6 खंड जीत रहे। बोलो भैया, युद्ध करना पुण्य है कि पाप है कि धर्म है? बोलो बोलो, सुनो, न पुण्य न पाप है न धर्म है। हम नहीं समझ आई हुई, जाए समझा तो बहुत टाइम चाहिए। हमने तो अभी तक पाप ही सुना था, कम से कम पाप ही सुना था। अब जी का कह रहे हैं कि सन जैन दर्शन में इंटेंशन, अभिप्राय से पाप पुण्य धर्म का संबंध है। पढ़ लो आप, प्रथमायुग पढ़ना सीखना हो तो अभी आपको सत स्वरूप द्रव्य सत सीखना पड़ेगा, ये सत स्वभाव सीखना पड़ेगा। पहले नंबर नक्की करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। भैया आप नहीं समझ में आया तो ये हाथ जा रहे तो जरूर खड़े कर दे। मैं समझ रहा हूँ कौन कौन चेहरे को समझ में नहीं आ रहा, ये तो मुझे दिख रहा है, तो मैं समझाई देता हूँ। देखो इंटेंशन से क्या है, देखो वे भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष युद्ध करने गए और उन्हें प्रति क्षण एक ही भाव था कि जैन शासन को कोई बाधा नहीं पहुंचे, दिगंबर मुनिराजों को कोई स्टेट में, कोई नगर में कोई उपसर्ग ना करे, उन्हें श्रापों के द्वारा आहार दान दिए जाते रहे। ऐसी भावना से वो 6 खंड को जीतते। अब बोलो, पाप करते कि पुण्य करते? बोलो। हम कहते हैं आप व्यापार करते ना, व्यापार रोजाना, बोलो पुण्य करते कि पाप करते? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप इसलिए करते हो कि जल्दी ही ये बच्चों से निकल करके निवृत्ति लेकर हम आत्म कल्याण करें, ये आर्थिक आजीविका से निश्चिंत होकर हम अपना कल्याण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रभावना करेंगे, यात्रा करेंगे, हम अपने धन से साधर्मियों को निराकुल करेंगे। क्या करेंगे? निराकुल करेंगे। बोलो, पुण्य भाव कब चलेगा? पुण्य सदा काल। सोते सोते पुण्य होता है। आपको सुना है कभी सोते सोते ही पुण्य होता है? किस भावना से? बोलो, किस भावना से सो रहे हो? सुबह जल्दी उठ करके भगवंतों का स्मरण करके हम सामायिक करेंगे और रात को आप 2 बजे तक टीवी देखते रहे, तुम्हें सामायिक की होश नहीं सोएगी। और मान के चलो तुम्हारा नियम भाव, नियम नहीं है, बे तो बिल्कुल मतलब ही नहीं पीते ऐसे, लेकिन जिनके नियम है मान चलो, और बे यदि 1 बजे तक टीवी देखते हैं तो महापाप करते हैं। काहे कि अब बे उठ जाएंगे 5 बजे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। अब बहुत बड़ा पाप होता है। हाँ, आपके घर में दिगंबर मुनिराज आने वाले हो आहार के लिए और आप लापरवाह हो, आप आलू की सब्जी बना रहे हो, डबल पाप होगा। एक तो आपको उनके प्रति विनय भक्ति नहीं है और दूसरा आप लापरवाही से तिरस्कार कर रहे हैं उनका। ऐसे ही सामायिक का तिरस्कार महापाप है, ये जिन शासन का तिरस्कार के बराबर पाप है। ढीली ढाली सामायिक करना, चाहे ऐसे सामायिक करना, उस सामायिक के लिए प्रिकॉशन नहीं रखना, 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को नहीं बचाना, ये महापाप। ठीक है, अब क्या करें? नियम है तो कर लें भैया पूरा। अरे आप 5 इंद्रिय से अपने विषय को, उपयोग को बचाओ तो आपकी सामायिक सच्ची हो पाएगी। आप हारे थके करोगे तो सामायिक कैसे होगी? बोलो, समझ में आई बात? अब जी हमने सामायिक में कैसे तुम जनी सोची, उनकी बात है, अपनी थोड़ी कह रही, हम तुम्हारी भी कह रहे। आप सुबह प्रवचन सुनना है तो रात को ठीक से सो, शाम को प्रवचन सुनना है तो शाम को नहा के आओ। मतलब दिन भर की थकान है, दिन भर की गर्मी चढ़ रही है, वो सिर पे चढ़ती है, देखना जैसे ही आप बैठोगे सिर पे गर्मी चढ़ती है, तो आप उसके लिए प्रिकॉशन रखो। समझ में आया? 500 घंटे की बर्बादी हुई यदि मैं प्रवचन करने टाइम से नहीं आया तो 10 मिनट लेट हुआ, 30 मिनट लेट हुआ, इसका मतलब 250 घंटे बर्बाद किए मैंने देश के। इसलिए आप भी इन बातों को ध्यान रखना। ये प्रिकॉशन का है, सामायिक का दृष्टांत है ना, ऐसे इसमें लगाना।
बात तो कौन सी चल रही थी? अरे आत्मा इस वस्त्र के अधीन नहीं है भैया। ये बात बरोबर है कि नग्न दिगंबर दीक्षा के बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन 3 लोग की कोई उपद्रव में उपसर्ग में ताकत नहीं है कि हमारा मोक्ष रोक दे। हाँ तो फिर कपड़ा पहने पहने मोक्ष जाने में क्या बात है पंडित जी? अंदर 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 अपन कर लेने कि सुन, उस समय राग बाधक है। उस समय भी पंडित जी वस्त्र बाधक नहीं है। कौन बाधक है? कि कपड़ा चलता है। क्या चलता है? कपड़ा चलता है। माने कपड़ा का राग है ना, वो तेरे केवल ज्ञान में बाधक है, वो तेरे श्रेणी में ध्यान लगाने में बाधक है। हाँ देखो, मैं आपके घर में आऊं ये कोई बाधा नहीं है, मैं आपकी थालियों में भोजन करूं इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता में केवल इतनी सी बात आ जाए कि जब अपनी थाली है तो फिर अपनी है। मेरी थाली है ना, आपने कल कहा था ना मेरी थाली, तो मेरी है, इतनी सी मान्यता से क्या दिक्कत है बोलो? ऐसा भी हो सकता है मुझे भैया अपने कमरे में गिलास चाहिए पानी पीने के लिए, तो आप एक गिलास पहुंचा देना परमानेंट। ऐसा भी मैं बोल दूं और आप पहुंचा भी दो और मैं दिन में 10 बार यूज कर लूं उसे, और 1 महीना रहूं तो 1 महीना यूज कर लूं, तो भी आपको कोई खतरा नहीं और मुझे भी कोई खतरा नहीं। लेकिन एक बार ऐसी मान्यता हो जाए कि गिलास जोरदार है, यदि मैं रख लूं तो केवल भाव, कल्पना कर सकते हो क्या तकलीफ होगी बताओ। इसलिए परद्रव्य से बाधा नहीं है, परद्रव्य के प्रति राग से बाधा है, और राग जीव की चीज है, ध्यान रखना भी, राग जीव की चीज है, ये द्रव्य सब की स्वतंत्रता। तो सुनो, तो फिर राग भी क्या परमानेंट है कि नहीं? वो क्षणिक सर है। कितना सर है वो क्षणिक सर है। इसलिए डोंट वरी, यदि राग हो जाए तो सम्यक ज्ञान करके सत्स्वभाव को जानकर उससे भी मुक्त हो जाना माने वो राग चला जाएगा। राग को भगा देना, राग को मिटा देना, ये पुरुषार्थ व्यवहार में कहा जाता है। क्या कह रहे? राग को भगा देना, राग को मिटा देना, ऐसा व्यवहार में पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन पुरुषार्थ किसका नाम है बता दो? फिर से बोलना जरा, तीसरी बार, 2 बार तो मैंने बोल दिया। राग को मिटाना पुरुषार्थ है कि नहीं है? व्यवहार में ऐसे ही क्या थी? राग को कम कर देना पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। एक काम करो, तो मनोज जी जैसे कपड़ा पहन के बता दो जब जाने, हम जैसे पहन के बता दो, सिर मुंडा के बता दो जब जाने। हाँ बड़ा पुरुषार्थ है, ऐसा तो थोड़ी सा है, पुरुषार्थ है। लेकिन स्वान होते हुए राग को जरा गंदी भाषा में कहें तो बर्दाश्त करते रहना। गंदी भाषा, अच्छी भाषा में कहें तो जैसे मुनिराज बाहर के उपसर्ग और परिचय के काल में गायक रहते हैं, शांत रहते हैं। अब ध्यान से सुनना मार्मिक, ऐसे ही औदिक भाव के उपद्रव को जानते हुए ज्ञाता रह जाना ही आनंद पुरुषार्थ। क्या 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 औदिक भाव समझते हैं? औदिक भाव हम नहीं चाह रहे ऐसी अनवांटेड थिंकिंग, अनवांटेड राग। महिलाएं यहां बैठी हैं तो सबको ऐसा लगा सच्ची बात है भाई, ये शरीर कौन आत्मा को है, भिन्न है। चाहे जामदार रोटी डाल दो, चाहे अच्छी मिठाई डाल दो, ये भी बराबर है। हम तो भैया बहुत सोचा कि बस एक रोटी एक दाल बना ले, झटपट खाएं पियो धर्म करें। कहा करें, लेकिन चौका में घुसे और फिर एक चटनी बना ली, और इतने में कोई कहते नमकीन बना ली, इतने में कोई मीठा बना ली, इतने में जो वहां जाके जाने ऐसे वाह। अब मोड़ा मोड़ी देखो, अपन ने तो खीर बहुत खाई ले, मोड़ा मोड़ी में तो खाई क्या? अब देखा अब आजकल के मोड़ा मोड़ी फिर वे होटल में जे, तो हम तो सोच ले भैया बच्चा पहले 10 लीटर दूध मंगा लियो, फिर 4 घंटा में मावा होटल, फिर हलवा बना दो, फिर रसगुल्ला बना दो, खा लियो, और फिर 2-4 हम भी खा दे। अब ऐसे औदिक भाव को बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं चाहे करके भी गहने पहनने के भाव, कपड़ा पहनने के भाव, क्या बता रही। 14 गुणस्थान में मैं तो सोचता हूँ 6ठा 7वां गुणस्थान बहुत सरल है, 14 गुणस्थान के उपसर्ग और परिचय बहुत कठिन है। औदिक भाव का जितना उपद्रव प्रतिक्षण होता है अनवांटेड,
वो इतना मुनियों को भी नहीं होता। और इसे जो जीत ले मैंने उस समय धीरज रख ले, धीरज क्या था स्वभाव के बल पर। भैया वो जो औदिक भाव आने के योग है वो तो आएगा और आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? छठे सातवें गुणस्थान और 14 गुणस्थान का थोड़ा अंतर बताऊं। एक आदमी ने मिथ्यात्व दशा में एक डोंगी पीटी, क्या बोलते हैं, अनाउंस कर दिया कि आज हमारे घर सबका निमंत्रण है चूल पे पाने से, जैन नॉन जैन सबके लिए, जबलपुर वालों का सबके लिए चूल करनी होता। और तारीख बता दी, इतनी तारीख को। अब कल्पना करोगे इतने सारे मेहमान आए और बाने तो झूठी करी थी मिथ्या दृष्टि ने वहां ने झूठी करी थी। अब सब आए तो क्या होगा बोलो। तो मिथ्या दृष्टि तो छोड़ के भाग सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाए तो क्या करे, अपनी इज्जत का सवाल है। निमंत्रण करते समय तक तो सरल था, लेकिन आप जबलपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 14 गुणस्थान माने जैन शासन का प्रतिष्ठित व्यक्ति 14 गुणस्थान माने, हाँ, पहले तो तुमने बहुत कल्पनाएं करी थी मिथ्यात्व दशा में, स्त्रियों में सुख, पर पदार्थों में सुख, खाने पीने में सुख, क्या मजा आ जाए, मारुति हो, क्या मजा हो जब ऐसी हो, क्या मजा हो। यहाँ पे ऑल इनवाइटेड, कृष्णा बस 3 लोग के सारे विषय भोग को इनवाइट किया था। और मंद कसाय का उदय, मंद कसाय था ना, तो पुण्य बांधा था आपने, तो पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है, पुण्य के उदय में सामग्री भी मिलती है। अब चाहे तो रहे कि इनसे छूटे, 14 गुणस्थान होगी ना, चाहे तो रहे इनसे छूटे और वो पुण्य के उदय में आती है। आपको दृष्टांत देके समझाऊं। 14 गुणस्थान की पीड़ा, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज, और उनकी देह छूटी तो वे इंद्र हुए। क्या हुए? इंद्र को कितनी नील मिलती है? 40 नील सची, 40 नील सची पूरी लॉन्ग लाइफ में मिलती है उनको। आप कल्पना कर सकते हो, बुद्धिपूर्वक स्त्री का स्पर्श पसंद नहीं था, ब्रह्मचर्य पसंद था, आत्मा में लीनता पसंद थी, और वहां 40 नील। कहां नर में दिगंबर पसंद थी दशा, और कहां वो इंद्र का भोग सामग्री, वो कैसा लगेगा बोलो। अब ये अनवांटेड है एक प्रकार से। आप कल्पना कर सकते हो, जो चीज तुम नहीं चाहते वो मिले, पीड़ा समझ में आ सकती है 14 गुणस्थान की। लेकिन वो इसका ही नाम सम्यक दर्शन है कि वो उन सबको भिन्न जानता है। सत स्वभाव के बल पर, अरे जैसे परद्रव्य मेरे को लाभ नहीं पहुंचाते, तो फिर परद्रव्य का संयोग मुझे हानि भी नहीं पहुंचाता। अब वो वांटेड हो कि अनवांटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मुझे लाभ हानि नहीं पहुंचाता। इसके बल पर वीतरागी पूर्वक रहता है, वीतरागता पूर्वक रहता है। अभी समझ में नहीं आई, नई प्रॉब्लम आ गई श्रेयांश में। 14 गुणस्थान वाला वीतरागी क्यों? शर्ट पैंट में वीतरागी। हम तो पहले ही कह रहे, जी लोग है ना, जी स्वाध्याय वाली सब आगम विरुद्ध बातें कर, देखो जी ऐसी मोड़ा मोड़ी जी वीतरागी। अब पढ़ लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ लेना भैया। यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से वीतरागी हो गया। क्या श्रद्धा हुई कि सत की स्वतंत्रता, द्रव्य सत, द्रव्य सत बोला, अनंत द्रव्य मिलकर के भी मेरे सत को बाधा पहुंचा सकते नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकते। तो लाभ तो पहुंचाते, लाभ तो पहुंचाते, लाभ भी नहीं पहुंचाते और हानि भी। अब होमवर्क दे दें आपको घर जाने से पहले, है ना, होमवर्क दे दें। मैं बता रहा हूं, अब होमवर्क तो आपको ही नोट करना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं। देखो अभी आप में से कोई धर्म करना हो ना, धर्म मैंने जैसे कोई रुचि लग गई, नई नई रुचि लगी और धर्म भी करना चाहती हैं, आत्मकल्याण करना चाहती हैं, तो एक विचार बहुत चलता है। एक विचार, पंडित जी आप पहले मिल जाते, अब क्या बताएं, ब्याह हुआ, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे, आप पहले मिल जाते, इतनी रुचि हमें पहले हो जाती तो झंझट में ही नहीं पड़ती। अब बेचिंता बैठी, बताओ हम कहाँ करें, कहाँ चले जाए।
सच्ची बात है बिल्कुल, जिनवाणी का भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से शब्द है लगा। मैंने कहा ये काम कर दो, हमारे संग चलो। अब पंडित जी बता, 70-80 साल की हो गई, 60 साल की, अब गले बांध दिए तो छोड़ तो नहीं सका। और पंडित जी मुझे मुकदमा चल रहे थे 2-4 जे सलटे फिर निकले बजे, एक बिटिया को ब्याह हो रहेगा, वैसे तो हमें कच्छो नहीं है, निकल ही रहे भाई, थोड़ा सा जो 2-4 साल की नौकरी हो रही गई। मैं क्या कहूं, चारू दत्त के पिता थे, चारू दत्त के पिता, चारू दत्त चरित्र सुना पढ़ लेना। इसलिए मैंने कहा भैया सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को समझ में आएंगे ये पढ़ना है, चारू दत्त चरित्र, शेष सुदर्शन चरित्र पढ़ना सभी लोग, समझ गए। प्लस 3 महीना गली में नहीं घूमी हो। यहाँ एक विद्यालय का बच्चा है कन्यादान आया, अभी छुट्टी हो गई तो आ गए थे नहीं। अच्छा ठीक, तो सुनो क्या कह रहे थे हम। चारू दत्त बेस्या के चक्कर में आगे बेस्या गया, रुक गया चारू दत्त। लंबी स्टोरी नहीं कर रहा हूं मैं, बस शॉर्ट में। अब इकलौता लड़का था, वो हो गया, बेस्या क्या रह गया। अब माँ बाप बेचारे बूढ़े व्रत रह गए बस, वो अपनी जवानी के बहुत सारे बरस तक वो वहीं रहा बस। अब ये बेचारे इधर, तो आखिरकार बहुत कोशिश करी किसी तरह हमारा लड़का उनको बेस्या के चंगुल से निकल आए, बहुत उपाय करे। और चारू दत्त को भी अपने माँ बाप से बड़ा प्रेम था, भक्ति थी, बासल था, सेवा थी, सब थी। मैंने 2 ही आदर्श लड़का था, आदर्श पिता थे, सब कंडीशन अच्छी थी, लेकिन औदई भाव की मारा मारी ऐसी गजब है, वो नहीं आया। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि तेरे पिताजी सख्त बीमार है, तेरे मुंह देखना चाह रहे हैं, जल्दी आ। सब रोने लगा, और पिताजी बीमार, लेकिन अब किस मुंह से जाएं? एक काम करो, अच्छे पैर को दिखा देना, मैं नहीं जा रहा। और फिर आखिरी मैसेज पहुंचाई, पिताजी मर गए। खूब रोया, बिलखा, हाय हाय, देख नहीं पाए, क्या होता है। अब लेकिन अब किस मुंह से जाए, अब तुम ही जाओ, तुम ही दार्शन क्या करेंगे। इतनी बुद्धि ऐसी खराब हो जाती है, औदिक भाव, इसका नाम औदिक भाव है कि बुद्धि ऐसी हो जाती है। बोल, ये वही चारू दत्त है जो दिगंबर मुनि हुए, और शायद सरवार सिद्धि गए, जहां तक है सरवार सिद्धि गए, मैंने एक भवावतारी, अब मोक्ष जाएंगे बाद में। और देख लेना भैया, मोक्ष भी चलेगा तो हमें मालूम नहीं है, जा सका स्वतंत्र है ना, तो बेस क्या करेगी वहां। एक उल्टो नहीं समझिए तुम लोग, हाँ अच्छा ये नहीं पकड़ना है, उल्टा नहीं पकड़ना। मैं तो दूसरी बात कह रहा। अब वो क्या गड़बड़ हुई, मैंने वो दीक्षा लेने का मन आ गया उनको, पिताजी का, कि हम तो अब दीक्षा लेंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा आप दीक्षा मत लो, मन तो हमारा भी दीक्षा लेने का, लेकिन एक बार मोड़ा का मुंह देख लें, बस एक बार लड़के का मुंह देख लें। हमें इतने साल से गया है, जब से लौटा नहीं, एक बार उसका मुंह देख लें, फिर हम 2 ही जने दीक्षा लेने चलेंगे। तो इतना मार्मिक वचन कहा, वो मैं आपको सुना रहा हूं, आप सबके लिए है वो बात। मैं तो उसकी प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी। 4 साल की नौकरी की प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करेगी कि ये बेचारे धर्म करेंगे बाद में, तनक रुक जाओ। मोड़ी को ब्याह, वो प्रतीक्षा नहीं कर लेगी मृत्यु की, अभी बेचारी मोड़ी को ब्याह तो भाव नहीं रहने दे बेचारे, वो करे वो फिर इनकी मोड़ी को ब्याह रहने दे, कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसीलिए प्रतिदिन इस सत स्वभाव का निर्णय करके ये सत्य प्रैक्टिकल करो। आप सोच रहे कि ये हो जाए तो करें, ये हो जाए तो करें, ये हो जाए तो करें। पत्नी सोच रही पति की, पति सोचे पत्नी, बिल्कुल नहीं। जो ऐसी पराधीनता का निर्णय रखते हैं, उन्होंने तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए जिन शासन की अवहेलना करी है, अवज्ञा करी है, तिरस्कार किया है, ऐसी सोच वालों ने। अब अच्छी भाषा में कहें तो उन्हें द्रव्य सत का निर्णय नहीं हुआ। क्या 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 कहा, उन्हें द्रव्य सत का निर्णय नहीं हुआ। हम तो धर्म कर लेते, लेकिन इनके मारे परेशान है। पिताजी इसलिए परेशान है कि मोड़ा के मारे परेशान है, जो हिलक ही नहीं रहो। हिलक न सब बुंदेलखंडी भाषा है, हिलक न समझ गए। हम सोचे ठिया से लग जाए, धर्म में वो व्यापार धंधा में पैरों पे खड़े हो जाए, एक ठिया से लगना। अरे तू कहां लगा है भैया, लोक व्यवहार को लोक व्यवहार में रहने दो, लेकिन कम से कम द्रव्य सत का निर्णय करो। और समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो मैंने आपको कोशिश की है होमवर्क देने की। दुकान में आप बैठे हो, बोलो
और खूब दुकान चल रही, ये पुण्य का होता है कि दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, ये पुण्य का होता है? अब बोलो, लगाओ जी, सत स्वभाव का निर्णय लगाओ, लगाओ। अरे दुकान नहीं चलने पर भी जो सत स्वभाव का निर्णय करके प्रसन्न है वे महापुरुषार्थी। अरे आज बहुत बढ़िया है, दिन भर दुकान में ग्राहक, आज तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिला, स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, सत स्वभाव का निर्णय करेंगे। क्या सत स्वभाव का निर्णय है कि ग्राहक नहीं आए, आ जाते तो क्या हो जाता? ग्राहक का सत स्वतंत्र, मेरा सत स्वतंत्र। पैसा बहुत हजार है, 10-25 हजार की इनकम, 10-25 हजार की इनकम जो है ना, पुद्गत द्रव्य का स्वतंत्र सत, और यहाँ का सत 25 हजार आने से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। हुआ हो तो बता दो। करोड़ों रुपया होने से कोई सुखी नहीं हुआ। आप गरीब हो, टेंशन नहीं करो, क्योंकि करोड़पति भी करोड़ रुपया से सुखी नहीं, सत स्वभाव को जानने वाले सुखी। लगाते जाओ, आपको गरीबी की दीनता नहीं रहेगी, गरीबी की दीनता नहीं रहेगी, और करोड़पति बनने के लिए आप अन्याय नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, कंबड़ नहीं तोलेंगे। पूरा चढ़ना नहीं होगा हो जाना। देख, सत के निर्णय में प्रतिमानी बता दिया कि चढ़ना नहीं होगा। जाते जाते क्या ही देता हूं, देखो भैया, आज सुबह की अंतिम कविता सुनी थी आपने? मैंने सुनी थी। कहा हमारी तो नींद खुल गई थी ना 5 बजे। अच्छी कविता थी, सबसे आखिरी कविता बहुत अच्छी थी। तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ना दिखाया होता, यदि माता पिता ने तुझे जन्म देते से ही अनाथालय भिजवा दिया होता। बहुत बहुत अच्छी कविता थी, लंबी थी कविता, लेकिन उसका एक लाइन मैंने आपको बताई। देखो, आप में से यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उस धर्म नहीं कर सकेगा, ये मैं कह रहा हूं। कौन सी बात पे? ध्यान से सुनना, कौन सी बात पे कह रहा हूं। क्या गजब हो गया, जो धन के बल पर अपनी सत्ता मानता है। सत है ना, सत, द्रव्य सत। धन के बिना हमारा सत नहीं रह सकता। जो जीव ऐसा मानते हैं वो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने अभी प्रिंसिपल बोला, अभी प्रैक्टिकल सुनो। एक भाई इंटेलिजेंट और अपना सगा भाई थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, तो भाई का दिमाग 24 घंटे इसमें चल रहा है कि ये वसीयत को ज्यादा से ज्यादा कब्जे में कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी LIC बनवा के पैसा बता दूं, इसको मालूम नहीं पड़े, कैसे प्रॉपर्टी ऐसे कर लूं। दिन रात इसमें जो दिमाग लगा है, सगे भाई को ठगने तैयार रहे, सगी जिठानी को हैरान करने तैयार रहे, सगे देरानी को हैरान करने तैयार रहे, अपना भतीजा। अरे आज तक कोई मिठाइयां खाने से सुखी हुआ है? लेकिन कितनी 24 घंटे मायाचारी। 2 लड्डू अपने मोड़ा है, 1 लड्डू जिठानी के मोड़ा है। चित्त क्या है? जिनके चित्त में ऐसा दलदल होए, वे अभी सत स्वभाव का निर्णय नहीं कर सकते। सुन तो सकते हैं, सुनना तो मजबूरी है, मतलब मजबूरी हो, सुन तो सकते हो, इसलिए समझ में नहीं आ सकती ये बात। सुन लेना, कई लोग कह रहे सावित्ता पर हम तो सब जाना, द्रव्य सत गुण सत पर्याप्त, तुम क्या जाना, हम नहीं जाना। अरे तुम कहा जाना भैया, जानना उसे कहते हैं जो परिणमन में आए। वो चित्त भीग जाए उसमें। आजकल लोगों ने अनुभूति काय के लिए मान लिया भैया विधायक जी, ध्रुव एयर कंडीशन में बैठो, आराम से बैठे रहो, कच्छु नहीं हुई है, खूब कहा था ध्रुव क्या है, कच्छु नहीं हुई है। ते ये बता कि तुझे अपने द्रव्य सत में किसी परमाणु मात्र पर द्रव्य के सत की पराधीनता तो नहीं है। देख लेना ये प्रैक्टिकल करके। अन्याय क्यों करता है आदमी व्यापार में, रिश्वतखोरी क्यों करता है आदमी? पैसा किसी प्रकार से आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, पैसा से बड़प्पन आएगा, पैसा से प्रभुता आएगी। ऐसे जीव 3 काल में सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं। समझ में आया कि नहीं है? हीरो हीरो आने आते हीरो के लिए समझ में आया कि नहीं भैया? ये पहले रखना भैया। आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी मैंने परसों दर्शन दिया था इन बच्चों को, पर एक गाड़ी खरीदी। विराट जी आपने भी बहुत मुश्किल से मेहनत करके एक गाड़ी खरीद ली। गाड़ी समझिए, अब सभी के पास एक गाड़ी और सभी तीर्थ यात्रा गए, तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई तो वो गाड़ी क्या करोगे? बीच रास्ते में छोड़ के चले जाओगे। अब ये लोग तो चले जाएंगे सब, लेकिन आपको अपनी गाड़ी है ना, अपनी गाड़ी
तो अपनी गाड़ी का रिपेयरिंग भी करवाएंगे, उसको कहीं से सुधरवाने की व्यवस्था भी देखेंगे, जो कुछ खराबी होगी उसे सब पूरी जिम्मेदारी है कि नहीं अपनी गाड़ी की। और आजकल हमारे माँ बाप गाड़ी से भी गए बीते हो गए। यदि उनसे हमारी नहीं बनी, उनकी तबीयत खराब है, उनका बोलचाल खराब है, उनका थोड़ा बहुत औद्योगिक भाव हमसे भिन्न है, वे जरा रोका टोकी करते हैं, तो ऐसी गाड़ी से भी गए बीते निकले हुए कि हम ये सोचते हैं तो फिर ठीक है आप न्यारे हो जाओ, और हमें न्यारे कर दो। और तो गलो मसक के लिए गलो मसक के मतलब गलो नहीं मस्कर, परिणाम मस्कर, आप हमारा गुस्सा कर दो, रोज झगड़ना तैयार, मायाचारी करने तैयार, लड़ाई करने तैयार, अपमान करने तैयार। ही भगवान, तो ऐसे जीवों के लिए तस्य देशना नास्ति। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो समझना कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब मैंने हमारे प्रवचन कहीं हम बोल देते ना खतरनाक बात तो तुम्हें समझ में नहीं आए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना, क्योंकि ये बहुत परम पवित्र हृदय वालों ने लिखी है और परमतम चरमतम पवित्र परिणति वाले सर्वज्ञ भगवान ने कही है। और आपके मुंह में पान है और आपके मुंह में उल्टे सीधे कारनामी समझिए, कारनामी समझना भैया, सबसे कह रहे हैं ये बात, ये कारनामे नहीं होने चाहिए उल्टे सीधे, जिससे हमारी संस्कृति बदनाम हो, मंडल बदनाम हो, हम बदनाम हो, हमारे माँ बाप बदनाम हो, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। क्यों कि विश्व में मैं एक अंतिम लाइन गा के कहता हूं, है तो वैसे ईमानदारी से फिल्म की लाइन समझते हैं, एक गाने की लाइन है वो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं मजबूरी में कह रहा हूं। मैं सोचता हूं, मैंने बहुत बचपन में जब कक्षा 6 में था तो मैंने सुसाइड करने वालों को पहली बार केस सुनी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि कभी अपने को करना पड़ा तो क्या होगा। ऐसा ही जब डिप्रेस हो जाए चारों तरफ से तो फिर क्या करें बताओ। तो मैंने उस समय एक बात सोची थी, वो बात में थोड़े अच्छे शब्दों में मैं अब कह रहा हूं कि मैं कभी किसी कीमत पर सुसाइड नहीं करूंगा। माँ बाप नाराज होंगे तो उन्हें छोड़ दूंगा, समाज खराब होगी तो उसे छोड़ दूंगा, सबको छोड़ सकता हूं लेकिन मैं अपनी आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अच्छे शब्द में वो फिल्मी लाइन में कह रहा हूं, किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत है। पैसा छोड़ सकता हूं, कपड़े छोड़ सकता हूं, समाज छोड़ सकता हूं, ये प्रवचन करना छोड़ सकता हूं, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत बहुत कम है। जगत को राजी रखने के लिए प्रवचन मैं नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी जरूरत कम है, लेकिन उस 1 घंटे में यदि मेरा काम होता होगा तो मैं अपना काम करूंगा, मैं दूसरे का काम नहीं करूंगा। समझ में आया? तो इसका नाम सबकी स्वतंत्रता। बात तो सादी है लेकिन इतना एप्लीकेशन की जरूरत है। देखो मैं जानता हूं यहाँ बहुत विद्वान है और सभी जानते हैं त्रिगुण पर्याय सच, लेकिन अपने जीवन लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो वो सच जाने से क्या लाभ। बताओ हमने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी अभी। और आप वो इस ऐसे मास्टर होता है ना, मास्टर वो प्रमेय पढ़ाते, प्रमेय तो पढ़ा दिया, बाद में 2-4 सवाल करा देते हैं और फिर हम क्या कहते हैं बाद में, बाकी सवाल बेटा घर से करके लाई। हमने क्या आपको इतने सवाल बता दिए करके, आप हर एक में लगा के देखना। आज यदि आपको सही में सम्यक दर्शन चाहिए और वेद विज्ञान करना है तो आप सही में मेहनत लगाना थोड़ी। जब आपको लगे कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, कैसी बातें कर रहे हैं, हम अपने बिना नहीं जी सकते, जाके बिना तो समझ गया नहीं समझे, हम इसके बिना खाए बिना नहीं जी सकते, पहने बिना नहीं जी सकते। सुनो, अब ड्रेस के लिए हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम इस ड्रेस के बिना जी सकते, सिंपल ड्रेस पहन के जी सकते, लेकिन इस स्वतंत्र सबको जाने बिना नहीं जी पाओगे। खाने पीने के लिए कोई झगड़ा नहीं, शादी ब्याह के लिए कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? हम वह सच हैं जिसे किसी की पराधीनता